हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर आज ने एक नए वीडियो के साथ में, और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह कुछ चंद पंक्तियां जो आप लोगों को मोटिवेट करेगी, आप लोगों को समर्पित। आप अपने जीवन का महत्व समझकर चलो तो दूसरे भी महत्व देंगे। मतलब यदि आप अपने जीवन को महत्व देंगे तो ही दूसरे लोग महत्व देंगे, वरना आप अपेक्षा किसी से नहीं कर सकते हैं। तो अपने लाइफ को बहुत ऐसी बना दीजिए कि लोग अपने आपको महत्व देने लगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है सामान्य ज्ञान प्रश्न बैंक जो सीरीज चल रही है, उसमें अभी तक मैं 7 भाग बना चुका हूं और आज उसका 8वां भाग है, राइट। और आज जो है वो इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जो प्रश्न होंगे वो इतिहास के ऊपर, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इंडियन हिस्ट्री के आधार के ऊपर होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इससे पहले वाले भागों के अंदर हम संविधान की विभिन्न अनुच्छेद वगैरह उनके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे, अनुसूचियों के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, भारतीय संविधान से संबंधित चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम इंडियन हिस्ट्री से संबंधित बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, इससे पुराना इतिहास और कहीं का भी नहीं लिखा जा सकता है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत कहाँ पर है अभी एट प्रेजेंट यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पर है, वो हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? मराठों का जो सेनापति है वो सदाशिव राव भाऊ थे, राइट। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का जो सेनापति था वो सदाशिव राव भाऊ था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? मैं आपको बता दूं, जो टका था वो चांदी का सिक्का था और जो जीतल था वो तांबे का सिक्का था, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश। कौन था वो? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे उन्होंने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल यानी कि चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो वो था इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आप सब जानते हो कि भारतीय इतिहास के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कितना महत्व रखता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी में। क्या कहा मैंने? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ये दिनांक नहीं भूलनी है, राइट, ये ईस्वी नहीं भूलनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। साइमन कमीशन का सदस्य जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, साइमन कमीशन का वह सदस्य जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था वो कौन था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ठीक है, क्लीमेंट एटली ये साइमन कमीशन के सदस्य थे जो आगे चलकर ब्रिटेन के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए गए? है ना, क्या है? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए गए? तो वो क्या था? पल्लव राजवंश के दौरान। पल्लव राजवंश के दौरान राजा सिम्हा वगैरह जो राजा हुआ करते थे उन्होंने क्या किया था? महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए थे पल्लव राजवंश के दौरान, राइट। पल्लव राजवंश के दौरान इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। पाटलिपुत्र का तो पतन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। क्लियर? किस में हुआ था? अंतिम चरण में। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो लाख बख्श था, ठीक है, लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? देखिए, जो आज का जो जावा है
वो प्राचीन समय के अंदर यवद्वीप के नाम से इसको जानते थे, यवद्वीप। दक्षिण के तो आलावार और नयननार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो एक चीज़ याद रखना, आलावार जो थे, है ना, आलावार और नयननार किस देवता के उपासक थे? तो आलावार जो थे वो तो विष्णु के उपासक थे, और नयनार जो है वो शिव के क्या थे भाई? उपासक थे। याद रखना, तो आलावार व नयननार विष्णु और शिव के उपासक थे। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? ठीक है ना, ये 63 से 64 दिन, राइट, 64वें दिन, राइट। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास तो 63 दिन का ही था, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो जतिन दास। वो कौन थे? जतिन दास। 13 सितंबर 1929 को इनकी डेथ हुई थी, राइट, 13 सितंबर 1929 को। पूना के अंग्रेज अधिकारी रेड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? पूना के अंग्रेज अधिकारी रेड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो चापेकर बंधु। ये जो थे वो 3 ब्रदर थे, 3 भाई थे, जिनको चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो पुणे के अंग्रेज अधिकारी रेड की इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना की। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन एवं प्रेम कुमार सहगल। शाहनवाज खान, क्या कहा मैंने? शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम कुमार सहगल, इनके ऊपर आज़ाद हिंद फौज के ये नेता थे जिनके अंदर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार किसने स्थापित की थी? तो चीतू पांडे ने। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर थे, और इनको लॉयन ऑफ बलिया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बलिया में इन्होंने समानांतर सरकार स्थापित की थी। 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम ढूंढूपंत था? एक्चुअली उनका जो पूरा नाम था वो ढूंढूपति था, लेकिन पॉपुलर नेम जो था वो क्या था? नाना साहब पेशवा। नाना साहब पेशवा, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम ढूंढूपंत था? तो नाना साहब पेशवा। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। एक्चुअली 1857 में की विद्रोह में इनकी संलिप्तता पाई गई थी, इसलिए हडसन ने 20 सितंबर 1857 को, याद रखना 20 सितंबर 1857 को हडसन ने, राइट, बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता संग्राम, भारत की स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय ने की। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो सर सैयद अहमद खान को। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के ऊपर, इतिहास के ऊपर आधारित प्रश्न का ये भाग 8 था। इसी तरीके के और भी वीडियोस आने वाले दिनों के अंदर हम लोग आपको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।